नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं लेकर आया हूं अमरूद से संबंधित एक विशेष जानकारी आप सभी किसान भाइयों के लिए। किसान भाइयों, इन अमरूदों को देखकर लगता है कि काश एक पौधा हमारे पास इस तरह के अमरूद का होता, लेकिन जो हम घर में पौधा उगाते हैं उस पे इस तरह के अमरूद नहीं आ पाते हैं। इस तरह के फल लेने के लिए हमें पौधे की ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है। आपने काफी वीडियो ग्राफ्टिंग की देखी भी होंगी, लेकिन जो ग्राफ्टिंग आपको करके दिखाते हैं उनके पास में इस तरह के फल का एक पौधा होता है, उससे वे कटिंग लेकर के ग्राफ्टिंग कर देते हैं। लेकिन समस्या ये आती है कि हम सभी किसान भाइयों के पास में इस तरह का कोई मटर प्लांट नहीं है जिससे हम कटिंग ले सके, इसलिए हम इस तरह के पौधे नहीं उगा पाते हैं। लेकिन किसान भाई, अब निराश होने की आवश्यकता नहीं है, मैंने एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। अब आप भी अपने पौधे पर अच्छे से ग्राफ्टिंग करके उसी तरह के फल ले सकते हैं जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इसके लिए मैं पहुंच गया हूं आज मार्केट में काफ़ी फल इस समय उपलब्ध है और इन फलों में देखिए इस तरह की काफ़ी टहनियाँ आ जाती हैं। जो भी फल आपको पसंद आए ठीक उसी तरह का फल आपके पौधे पर लग सकता है। आप उससे वो टहनी निकाल लेंगे, क्योंकि किसान भाई जो हम ग्राफ्टिंग करते हैं जिस पौधे की करते हैं ठीक उसी तरह के फल उस पर आते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक टहनी निकाल ली है और एक दो मैं उसी तरह की और निकाल लेता हूँ। तो आपको जो फल इनमें से पसंद है उसकी टहनी आप निकाल सकते हैं और निकालने के बाद में अब मैं पहुँच जाता हूँ। देखिए, मैंने दो चार टहनियाँ इकट्ठी कर लिया और इनको लेकर मैं पहुँच जाता हूँ घर पर, क्योंकि मैं आज इनकी ग्राफ्टिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि बहुत ही आसान है। तो किसान भाइयों, इनको लेकर मैं पहुंच गया हूं घर पर। देखिए, टहनियाँ हो सकता है एक दिन पहले या दो दिन पहले पेड़ से तोड़ी गई हो, तो इसलिए इनमें कुछ मॉइस्चर की कमी हो गया। इसके लिए मैं थोड़ा पानी लेकर एक दो घंटे के लिए इसमें रखकर इनको छोड़ देता हूं, ताकि इनमें मॉइस्चर की कमी पूरी हो सके। और अब लगभग 2 घंटे हो चुके हैं, इन्होंने जो मॉइस्चर की कमी थी वो पूरी हो गई होगी। और एक देखिए, मैंने गमले में पहली बार एक अमरूद का पौधा उगाया था और ये देखिए इस तरह का इतना बड़ा हो रखा है। आज मैं इस पर ग्राफ्टिंग करने वाला हूँ ताकि इस पर भी इसी तरह के फल उग सके। तो इसके लिए देखिए किसान भाई, सबसे पहले जो हमारे घरों में ये आमतौर पर पॉलीथीन उपयोग होती है, इसकी एक मैं पट्टी निकाल लेता हूँ ताकि हम इसे ग्राफ्टिंग में इस्तेमाल कर सके। और ये ले लिया है मैंने अपना पौधा, इसकी नीचे की पत्तियां मैंने हटा दिया। किसान भाइयों, इसमें दो टहनियाँ एक ही पौधे में निकली हुई है और मैं दोनों पर ग्राफ्टिंग करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये ग्राफ्टिंग हम कई प्रकार से कर सकते हैं। एक टहनी पर मैं अलग तरह की करूँगा, दूसरी टहनी पर मैं दूसरे तरह की करूँगा। तो किसान भाई आप देखते रहे। तो इसके लिए देखिए, जो हम वहाँ से मार्केट से फल की टहनियाँ लेकर आए थे मैं उनको ले लेता हूँ। जो सस्ती टहनियाँ, काफ़ी मोटी टहनियाँ है, तो ये मैंने ले लिया है। और इसको लेने के बाद में ये देखिए कुछ इस तरीके से मैं इसके पत्ते हटा देता हूँ। ये देखिए, आपको भी कुछ इसी तरीके से इसके सारे पत्ते हटा लेने हैं, केवल एक या दो ही पत्ता ऊपर छोड़ देना। और मैं इसकी यहाँ से कटिंग करके एक शार्प चाकू की मदद से आप अच्छे से इसको छील लेंगे एक साइड से। और ये आपको कम से कम 2 इंच का टुकड़ा छीलना है। और ये छिलाई किसान भाइयों आपको बहुत ही स्मूथ करनी है, यानी कि चिकनी हो जानी है। आपको पैना चाकू लेना है। अगर ये बीच में से उबड़ खाबड़ हो गई तो ये अच्छे से हमारी कटिंग सही नहीं बैठ पाएगी, जिसके कारण ये सूख जाएगी। तो आपको बहुत ही स्मूथ इसको कर लेना है। और अब हम इसको लगभग 2 इंच के करीब ही इस टुकड़े को भी यहाँ से इस तरीके से छील लेंगे, जिस तरीके से हमने पहला टुकड़ा छीला है। और इसको इस तरीके से छीलने के बाद में बस हमारा काम हो जाता है। हम इसको आराम आराम से, इसको भी आपको बिल्कुल शार्पनेस बना लेना है जैसे हमने पहली कटिंग बनाई है। और इनको इस तरह से बनाने के बाद में आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, इनको आपको छूना नहीं है हाथ से, क्योंकि हमारे हाथ में धूल मिट्टी का कारण होने के कारण इस पर लग सकते हैं, जिससे हमारी ग्राफ्टिंग खराब हो सकती है। तो आपको इनको एक जगह इस तरीके से पकड़ करके, जो हमने थोड़ी टेप काटी थी उसकी मदद से आप इसको इस तरीके से लपेटना शुरू कर देंगे। लेकिन आपको ये बहुत ही टाइट लपेटना है, अगर इसके अंदर हवा वगैरह रह जाती है तो ये हमारी अनसक्सेसफुल हो जाएगी। तो इसलिए आप इसे बहुत ही टाइट करके लपेटें। और इसकी जगह आप टेप वगैरह भी ले सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक वगैरह में हम काम करते हैं, उसकी मदद से भी आप इसको लपेट सकते हैं। और लपेटने के बाद में ये हमारी हो गई तैयार। लेकिन थोड़ा सा कार्य रह गया है। आप एक धागा लेकर इसकी मदद से, ठीक जैसे हमने ये टेप से इसको लपेटा है, इसी तरीके से आप धागे की मदद से बहुत अच्छी तरीके से और टाइट करके इसको चारों तरफ इस तरीके से लपेट कर बांध देंगे। और जितना टाइट करके आप ये धागा बांधेंगे उतनी सक्सेसफुल हमारे ग्राफ्टिंग होने के चांस हो जाते हैं। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से टाइट करके बांधें। और बांधने के बाद में ये हमारी ग्राफ्टिंग बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हमने जिस फल की इस पर ये ग्राफ्टिंग की है, ठीक इसी तरह के फल हमारे इस पौधे पर लग सकते हैं। तो ये तो पहली ग्राफ्टिंग हो गई है। अब मैं आपको थोड़ी सी दूसरी तरह की ग्राफ्टिंग भी दूसरी टहनी पर जल्दी जल्दी लगा कर दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने इसकी दूसरी टहनी की भी कटिंग कर लिया है। और ये मैं दूसरी टहनी ले करके इसकी भी कुछ इसी तरीके से कट कर देता हूँ। पत्तियाँ मैंने इसकी उतार ली है और इसको आप चाकू की मदद से ठीक उसी तरीके से लगभग 1.5-2 इंच के करीब इसको छील लेंगे। ये दोनों तरफ से आपको छीलनी है। वो हमने एक साइड से छीली थी, लेकिन ये आपको 2 साइड से छीलनी है। और बीच में से
कुछ इस तरीके से रखनी है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। ये दोनों साइड से मैंने छील करके इस तरीके से बना लिए है। अब हमने जो पौधे की कटिंग की है उसके पास चलते हैं इसको लेकर, और चाकू की मदद से जहाँ से हमने कट किया है इसको बीच में रखकर कुछ इस तरीके से दो हिस्सों में थोड़ा चीर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा आपको ये बीच में से चीर लेना है, और इस कटिंग को आपको कुछ इस तरीके से इसमें टाइट करके अंदर तक घुसेड़ देना है, और सारी प्रक्रिया फिर उसी तरीके से आपको चलानी है जैसी आपने पहली ग्राफ्टिंग देखी है। बिल्कुल सारा कार्य ठीक उसी तरीके से हो पाएगा। टेप लपेटने के अच्छे से बाद में आपको धागे की मदद से काफ़ी टाइट करके इसको बांध देना है, और बस आपकी ग्राफ्टिंग हो जाती है तैयार। आप इन दोनों तरीकों में से कोई एक तरीका चुन करके ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। तो इस तरीके से ये जब हमारी ग्राफ्टिंग उगाएंगी तो इनमें जिस तरह के फल की हमने ग्राफ्टिंग किया है ठीक उसी तरह का फल इन पर लगने वाला है। तो किसान भाइयों, ये थी आज की जानकारी पसंद आई तो मेरी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाई को नमस्कार।